आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बीएड फ्रॉम हरियाणा। हरियाणा में कहाँ से? एमडीयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक। इस वीडियो के माध्यम से हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे आज वो हैं सेल्फ फाइनेंस कॉलेज क्या होते हैं, कॉलेज को मान्यता एफिलिएशंस कहाँ से मिलती है बीएड कोर्स के लिए, बीएड कोर्स को करने की क्या एलिजिबिलिटी है, एडमिशन प्रोसेस क्या है और बीएड में सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, सब्जेक्ट्स का पैटर्न क्या होता है, कितने मार्क्स का हमारा एक एग्ज़ाम होता है और बीएड की क्या फीस हमारी होती है और बीएड को अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बीएड के बारे में। सबसे पहले है हमारा बीएड फ्रॉम एमडीयू हरियाणा। एमडीयू हरियाणा से बीएड करने के लिए जो एप्लीकेशंस हैं वो 29/10/2021 से आप अप्लाई कर सकते हैं और उसकी अंतिम तिथि 30/11/2021 तक है। तो ये था हमारा कि हम कब से कब तक आवेदन कर सकते हैं, कौन से सेशन के लिए, सेशन 2021 से 23 के लिए, जिसमें आपका फर्स्ट ईयर 2022 जून में कंप्लीट होगा एंड सेकेंड ईयर आपका जून 2023 में। तो सबसे पहले आता है हमारा यूजीसी। हम बिल्कुल स्टार्टिंग से चलते हैं कि क्या प्रोसीजर होता है। सबसे पहले आता है हमारा यूजीसी। यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एफिलिएटेड करता है किसको? यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटी कहाँ की? ऑल ओवर इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, चाहे सेल्फ फाइनेंस आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, सबको एफिलेट करती है कौन? यूजीसी। तो यूजीसी से एफिलेट हुआ हमारा यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ने एफिलेटेड किया किसको? कॉलेजेस को। क्लियर? तो यूनिवर्सिटी ने एफिलेटेड किया कॉलेज को। अब हम जो बात कर रहे हैं बीएड कोर्स के बारे में, जो आपका बीएड कोर्स रहेगा वो रहेगा आपका एमडीयू यूनिवर्सिटी के अंडर में जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनसे। अब बात आती है कि जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वो क्या गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या प्राइवेट कॉलेजेस हैं। ठीक, तो अब मैं बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी के अंडर में जो कॉलेजेस होते हैं वो गवर्नमेंट भी होते हैं और प्राइवेट भी होते हैं। जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वो होते हैं सेल्फ फाइनेंस स्कीम, SFS। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेल्फ फाइनेंस स्कीम के बारे में। तो जो हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी की, तो जो यूनिवर्सिटी हम बात कर रहे हैं एमडीयू, हम बात कर रहे हैं एमडीयू के बारे में। तो एमडीयू क्या है? स्टेट की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो हमारी रोहतक में सिचुएटेड है। तो अब बात आ रही है कि हमारा जो कॉलेज है वो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है, कहाँ से एफिलिएटेड होता है। बीएड कोर्स की जो एलिजिबिलिटी होती है, बीएड कोर्स को करने के लिए जो कॉलेज के पास मान्यता होती है वो कहाँ से होती है। पहला है आपका कॉलेज एफिलिएटेड होना चाहिए आपका यूनिवर्सिटी से। दूसरा है आपका कॉलेज जो होते हैं वो एफिलिएटेड होने चाहिए एनसीटी। अगर आपका कॉलेज NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो काउंसिल है उससे अगर एफिलिएटेड नहीं है तो आपकी डिग्री का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। आपकी डिग्री का वैल्यू तभी रहेगा जब आपका कॉलेज उस सेशन में, जिस सेशन में आपने पास आउट किया है, वो आपका NCT अप्रूव था। तो जो NCTE है, NCT के टोटल हमारे ऑल ओवर इंडिया में 4 रीजनल सेंटर हैं, जिनमें से 3 का रीजनल सेंटर का जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है, एक रीजनल सेंटर हमारा भुवनेश्वर में। क्लियर? अब बात आती है कि जो हम बात कर रहे हैं कि बीएड फ्रॉम हरियाणा,
अब हरियाणा एक पर्टिकुलर कौन सी जगह से हम, रोहतक से रहेगा या कहीं अदर से रहेगा, तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो है आपकी रोहतक में, लेकिन कॉलेजेस आपके अदर डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकते हैं। अब क्लियरली कैसे होगा कि हमारा जो अदर डिस्ट्रिक्ट में हमें कैसे कॉलेज का फाइंड होगा कि कौन सा कॉलेज हमें अलॉट होगा कैसे? जी हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो MDU है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, उसके अंडर में आपका गुरुग्राम, रोहतक और झज्जर डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अगर इन डिस्ट्रिक्ट के किसी भी कॉलेज में जो बीएड का है अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपका जो डिग्री है, मार्कशीट है, वो आपका MDU से ही मिलेगा। जितने भी ऑपरेशंस जो होंगे आपके यूनिवर्सिटी जो आपकी एफिलिएटेड रहेगी वो कहेगी MDU। ठीक है जी, तो ये था अब तक का हमारा कि जो कॉलेज है वो कहाँ कहाँ से एफिलिएटेड रहेगा। एक है आपका यूनिवर्सिटी, दूसरा है आपका NCTE। और जो कॉलेज है वो उसकी लोकेशन क्या रहेगी, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। आप इनमें से किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप एडमिशन ले सकते हैं जो आपको कन्वीनियंट हो। अब बात करते हैं कि बीएड कोर्स करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन में या मास्टर डिग्री में आपको मिनिमम 50% मार्क्स आपका होना जरूरी है। अगर आपका 50 से बिलो है, अगर आपका 49.9 भी है आपका, तो भी आप उस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। अगर आप हरियाणा के SC या ST कैंडिडेट हैं तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा 47.50%। सिर्फ किसके लिए है वो? ओनली हरियाणा में जो SC और ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। अब बात करते हैं जो बीएड कोर्स है उसका ड्यूरेशन क्या होता है। बीएड हमारा 2 साल का 2 ईयर रेगुलर कोर्स है। ये हमारा ध्यान दें, ये हमारा रेगुलर कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है, रेगुलर कोर्स है। और जो इसका एग्जाम्स होने का जो टाइमिंग होता है, टेंटेटिव डेट्स होती हैं, जो होता है मंथ होता है वो होता है जून। आपका बीएड के आपके जो एग्जाम्स होते हैं वो एनुअल होते हैं, साल में एक बार ही होते हैं आपके, और जो उसका टेंटेटिव डेट होता है वो होता है जून मंथ। तो ये हो गया हमारा एग्जाम शेड्यूल। अब बात करते हैं हमारा एडमिशन प्रोसेस का कि हम MDU के अंडर में जो डिस्ट्रिक्ट के अंडर में कॉलेज हैं उनमें एडमिशन कैसे लें। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि 29 तारीख से 29 से इनके फॉर्म एप्लीकेबल होंगे। आपको पहले अपना एप्लीकेबल फॉर्म अप्लाई करना होगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको जहाँ पे एडमिशन लेना है वहाँ के कॉलेज का नाम डालना होगा। फिर यूनिवर्सिटी अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग उसमें आपको सेंट्रलाइज एक कॉलेज अलॉट करेगी। कॉलेज अलॉट होने पर आपको अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट निकालना है और उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स प्लस में फीस के साथ उस कॉलेज में विजिट करना है जो टाइम पीरियड यूनिवर्सिटी की तरफ से अलॉटमेंट लेटर में मेंशन हुआ है। वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने के बाद, फीस सबमिट कराने के बाद में आप उस कॉलेज से अपना एडमिशन लेटर रिसीव कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एडमिशन प्रोसेस। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा 2 साल का कोर्स है उस दौरान हम जो सब्जेक्ट्स चूज करते हैं वो कैसे कैसे, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं बीएड में फर्स्ट ईयर में टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं थ्योरी के। थ्योरी के एग्जाम 5 होते हैं, प्रैक्टिकल के एग्जाम 4 होते हैं। जो पैटर्न होता है एग्जाम्स का वो होता है 80 + 20 का। 80 नंबर्स की थ्योरी होती है, 20 नंबर्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होता है। टोटल आपका 100 मार्क्स एक एग्जाम होता है, 5 एग्जाम होते हैं आपके, टोटल आपका 500 मार्क्स का आपका थ्योरी हो गया। और आपका 4 प्रैक्टिकल रहेंगे फर्स्ट ईयर के अंदर, जो एक प्रैक्टिकल 50 नंबर की होती है, इंटू में 4 200 मार्क्स की होती है। ये जो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल एग्जाम मैं आपको बता देता हूँ। थ्योरेटिकल एग्जाम यूनिवर्सिटी की तरफ से एग्जाम सेंटर क्रिएट किया जाता है, वहाँ पे होते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम आपके जहाँ आपका कॉलेज है, जो कॉलेज है उसी कॉलेज कैंपस में एज पर यूनिवर्सिटी शेड्यूल होती हैं। थ्योरी एग्जाम एक दिन में 1 होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम एक दिन में 2 होंगी, तो 4 प्रैक्टिकल आपकी कंप्लीट होंगी 2 दिन के अंदर। अब बात आती है सब्जेक्ट सिलेक्शन का
तो सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में क्या है कि टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं। 5 सब्जेक्ट्स के अंदर आपके 3 सब्जेक्ट कॉमन होते हैं जो BA BSc BCom सभी स्टूडेंट्स को पढ़ने होते हैं। 2 एग्जाम आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स होते हैं जो सिलेक्शन करने होते हैं। वो कैसे सिलेक्शन करने होते हैं? वो होते हैं आपके एज पर योर ग्रेजुएशन। अगर आपने BSc किया है तो BSc के सब्जेक्ट लेंगे, आपने BCom किया तो BCom के सब्जेक्ट चूज करेंगे, BA किया तो BA के सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिलेक्शन कहाँ से करेंगे उसके लिए एक यूनिवर्सिटी ने शेड्यूल डाला हुआ है, एक लिस्ट डाली हुई है। वो लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मैं शेयर कर दूंगा। मैं उसमें टोटल 4 ग्रुप दिए हुए हैं। 4 ग्रुप में से यूनिवर्सिटी और NCT नॉर्म से कहता है कि आपको 2 सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है। चारों ग्रुप में से अगर आपने किसी एक ग्रुप से एक सब्जेक्ट चूज कर लिया है तो दूसरा सब्जेक्ट उस ग्रुप से न करके दूसरे ग्रुप से आपको चूज करना है, और आपने वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में पढ़े हों। एज पर योर ग्रेजुएशन ही आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करने हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट सिलेक्शन का। अब आती है सेकेंड ईयर में कि सेकेंड ईयर में कितने सब्जेक्ट्स हैं और कौन कौन से होते हैं क्या। तो सेकेंड ईयर में आपके टोटल थ्योरी एग्जाम 7 होते हैं। 7 एग्जाम का जो होता है उसमें 3 एग्जाम, 7 में से 3 एग्जाम आपके होते हैं 80 + 20 मार्क्स के होते हैं जो कि आपका 300 का हो गया। 4 एग्जाम 40 + 10 के होते हैं जो 50 × 4 हो गए, और आपकी 3 यहाँ पे प्रैक्टिकल होती हैं। 2 प्रैक्टिकल आपके 100 मार्क्स की होती हैं, 1 प्रैक्टिकल आपकी 50 मार्क्स की होती है। तो इसमें आपको बता दूं, देखो 3 जो एग्जाम होते हैं 100 मार्क्स वाले वो होते हैं आपके एक दिन में 1 एग्जाम होगा आपका। 4 जो एग्जाम है वो आप जो 50 मार्क्स वाले हैं वो हो गए आपके एक दिन में 2 होंगे। 100 वाला एक दिन में 1 और 50 वाले 50 + 50 करके 2 पेपर एक दिन में होंगे। ये हो गया 200 का पेपर। ऐसे ही प्रैक्टिकल जो होती है आपकी, प्रैक्टिकल आपकी 200 मार्क्स की रहेगी, एक 50 मार्क्स की, 250 मार्क्स की। टोटल आपकी BEd सेकेंड ईयर होगी 750 की, और फर्स्ट ईयर होगी आपकी 700। टोटल आपकी जो BEd होगी वो होगी आपकी 1450 मार्क्स की, 1450 मार्क्स की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कोर्स को करने के लिए फीस कितनी लगती है हमारी। MDU से कितनी फीस लगती है, CRA से किसी फीस। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हरियाणा में यूनिवर्सिटियाँ एप्लीकेबल है BEd कोर्स के लिए, उनमें लगभग फी हमारी सेम ही है। ठीक है, तो हम MDU की बात करते हैं तो MDU में हमारी फीस कितनी लगती थी। जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज होता है उसकी जो फीस है वो है हमारी 44,000 रुपीज़। उसके बाद 4,470 रुपीज़ हमारे क्या है यूनिवर्सिटी चार्जेस होते हैं, और 1,000 हमारा जो रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है। जो हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं उसमें आपका 25 रुपीज़ आपका सरचार्ज लगता है जो बैंक चार्जेस होते हैं। अगर आप हरियाणा के SC और ST कैंडिडेट हैं तो आपकी जो फीस लगती है वो लगती है 625 रुपये की। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपकी 1,000 या 1,025 रुपीज़ आपके लगेंगे। तो आपकी जो फर्स्ट ईयर की फीस होगी वो होगी 49,470 रुपीज़ फर्स्ट ईयर की। सेकेंड ईयर की फीस आपकी 48,470 रुपीज़ रहेगी आपकी। इसमें टोटल आपका अगर दोनों साल का मिला के हम बात करें फर्स्ट ईयर की और सेकेंड ईयर की तो हमारी हो गई 97,940 रुपीज़ बोथ ईयर, इंक्लूडिंग आपकी एग्जामिनेशन फीस वगैरह सब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फीस। अब बात आती है जब हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उस टाइम डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो डॉक्यूमेंट्स की आपकी रिक्वायरमेंट होती है, आपका डॉक्यूमेंट्स 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगानी होगी। आधार कार्ड, फोटोज और माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो कि ओरिजिनल सबमिट होता है आपका कॉलेज में। ये ऑनलाइन सबमिट नहीं होता, ये होता है कॉलेज में सबमिट होता है एडमिशन होने के बाद में। और जो ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं आप तो उस टाइम आपको स्कैन डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करने पड़ते हैं अपने सभी एजुकेशंस। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट BEd। अब बात आती है कि जो BEd की फीस है बोथ ईयर, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, क्या वो हमें एक साथ जमा कर देते जी? नहीं, आपको फर्स्ट ईयर की फीस फर्स्ट ईयर में जमा करनी है, सेकेंड ईयर की फीस सेकेंड ईयर में जमा करनी है। और जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की फीस है वो एज पर यूनिवर्सिटी जो आपका अलॉटमेंट लेटर है
उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं। कितने की इंस्टॉलमेंट है वो आपका अलॉटमेंट लेटर जब आप निकालेंगे अपने पैनल से तब उसमें मेंशन होके आएगा कि कब से कब तक आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड या फोर्थ जो भी है वो सब पेमेंट सबमिट करनी है, वो सब उसमें लिख के मेंशन होके आता है। तो ये हो गया हमारा बीएड कोर्स। अगर इस वीडियो के दौरान आपको कोई डाउट या कोई क्वेश्चन माइंड में है तो आप मुझे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।